एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ की, जिसका नाम है मोहरी वीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। आई होप आप सबने इस केस के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा। आज हम इस केस को जो है डिटेल में समझने वाले हैं, प्लस इस केस के पहले फैक्ट्स देखेंगे, फिर इस केस में क्या था और इसका क्या जो है जजमेंट आया था उसे हम आज समझेंगे। ठीक है ना। तो कोई भी लॉ स्टूडेंट होता है उसको ये केस जो है, जो शुरुआत का जो उसका लॉ का सेशन होता है, मतलब जो लॉ का फर्स्ट ईयर होता है, उसमें इस केस को वो बहुत बार पढ़ता है। ठीक है ना। तो इस केस को आज हम समझने वाले हैं अपनी इस क्लास के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। पहले हम इस केस के फैक्ट्स को देखेंगे कि इस केस के अंदर क्या क्या था, कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व थे। ठीक है ना। तो धर्मोदास घोष जो कि क्या है, एक पर्सन है, वो क्या है, एक माइनर है, मतलब बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिसकी जो उम्र है वो क्या है, 18 साल से कम उम्र है, मतलब वो क्या है, एक माइनर है। इसका नाम क्या है, धर्मोदास घोष। धर्मोदास घोष जो है वो क्या है, एक माइनर है, राइट। उसने क्या की, अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे रख दी। किसको? ब्रह्मोदत्त को। ठीक है ना। जिस पर्सन को मॉर्गेज पे रखी उसका पर्सन का नाम क्या था, ब्रह्मोदत्त। तो उस पर्सन ने क्या करिए, अपना प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख दिया। किसको? ब्रह्मोदत्त को। ठीक है ना। जो माइनर है, मतलब कि जो धर्मोदास घोष है, उसने मांगे तो 20,000 थे, लेकिन ब्रह्मोदत्त ने 8,000 दिए और ये कहा कि जो बचे हुए 12,000 है वो मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, मतलब या तो मेजॉरिटी के बाद में मैं उसे क्या करूंगा, तुमको 12,000 दे दूंगा। अभी ब्रह्मोदत्त ने उसे क्या दिए थे, इस प्रॉपर्टी के मॉर्गेज पे सिर्फ और सिर्फ उसको, मतलब जो धर्मोदास घोष था उसको कितने दिए, 8,000 रुपए दिए थे। मांगे उसने कितने थे, 20,000 रुपए। ठीक है ना। तो ब्रह्मोदत्त को प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रखी थी। अब ब्रह्मोदत्त का एक अटॉर्नी था जिसका नाम था केदारनाथ। ब्रह्मोदत्त का एक अटॉर्नी था, मतलब उसके जो है केसेस वगैरह सब देखता था और सबका प्रॉपर्टी का वगैरह जो है ध्यान रखता था। वो क्या था, कौन था, केदारनाथ था। वो क्या था, उसका अटॉर्नी था। प्लस जो अब बाद में क्या हुआ कि जब धर्मोदास घोष है, जब उसकी मदर को, उसकी मदर जो जोगेंद्र नंदिनी थी, उसकी मदर को जब पता चला कि उसने ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रखी है, तब उसकी मदर ने क्या करा, एक नोटिस भेजा। किसको? केदारनाथ को। और केदारनाथ ने अपने जो सीनियर है, मतलब जो ब्रह्मोदत्त है, उसको बताया कि नंदिनी ने, मतलब मिस्टर जोगेंद्र नंदिनी ने क्या किया है, नोटिस भेजा है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मॉर्गेज करने पे, और वो भी किसके साथ, माइनर के साथ। ठीक है ना। तो ये जो केस है, जो धर्मोदास घोष है, जो माइनर है, वो कहाँ रहता था, वो हावड़ा में रहता था, मतलब जो वेस्ट बंगाल है वहां पर, वहां का ये केस है, मतलब ये वेस्ट बंगाल में रहता था, हावड़ा में। ठीक है ना। उसने क्या करी, अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे रखी थी। 20,000 उसने मांगे थे, लेकिन ब्रह्मोदत्त ने दिए 8,000, 8,000, 12,000 जो बीच का अमाउंट था, वो बोला कि मैं तुम्हें बाद में दूंगा। ठीक है ना। अब ये जब केस था, जब उसकी मदर ने क्या करा, पहले लोअर कोर्ट में केस गया ये, तो लोअर कोर्ट में क्या किया, लोअर कोर्ट ने लोअर कोर्ट के जो जज है उन्होंने क्या किया, इस केस में ये कहा कि माइनर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो क्या है, वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग है, इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें जो है फेवर किसका आया था, लोअर कोर्ट ने किसके फेवर में जो है जजमेंट दिया था, धर्मोदास घोष के, मतलब ब्रह्मोदत्त को उसकी प्रॉपर्टी उसको रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है ना। ब्रह्मोदत्त ने इस केस को फाइल किया कैलकाटा हाई कोर्ट में। ब्रह्मोदत्त ने क्या किया, इस केस को फाइल किया कैलकाटा हाई कोर्ट में, और कैलकाटा हाई कोर्ट ने ये कहा कि धर्मोदास घोष जो था वो क्या था, एक माइनर था, और रूल ऑफ एस्टोपल जो कि है वो माइनर पे अप्लाई नहीं होता। ब्रह्मोदत्त ने कैलकाटा हाई कोर्ट में ये अपील फाइल करी थी कि जो धर्मोदास घोष है उस पर रूल ऑफ एस्टोपल अप्लाई होना चाहिए। सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि रूल ऑफ एस्टोपल की बात करता है, मतलब वन सेड कैन नॉट डिनाइड, मतलब एक बार उसने कह दिया, मतलब अब वो उस बात से पीछे नहीं हट सकता है। ठीक है ना। तो रूल ऑफ एस्टोपल जो है वो इस पे अप्लाई होना चाहिए। इस बात की अपील डाली किसने, ब्रह्मोदत्त ने। किसने, कैलकाटा हाई कोर्ट में, प्लस कुछ चार्जेस भी लगाए। ठीक है ना। बट कैलकाटा हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट जो है वो धर्मोदास घोष के फेवर में ही दिया कि आपने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया है। कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा कि आपने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना तो वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब कि वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग होता है, मतलब जो शुरुआत से ही गलत है अब उसमें
क्या वापस क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब जो कि कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही गलत है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी ही नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, लॉ इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो ब्रह्मोदत्त है उसको वापस अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो धर्मोदास की प्रॉपर्टी है, वो रिटर्न करनी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी रिटर्न करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये कहा कि रूल ऑफ एस्टोपल जो है वो माइनर पे अप्लाई नहीं होता है, जो रूल ऑफ एस्टोपल है वो माइनर पे अब अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। देन जो धर्मोदास घोष, जो ब्रह्मोदत्त था, जो धर्मोदास घोष ने जिसको अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रखी थी, जिसका नाम था ब्रह्मोदत्त, तो ब्रह्मोदत्त की डेथ हो जाती है, केस के रनिंग में ही उसकी डेथ हो जाती है, जब कलकत्ता हाई कोर्ट का डिसीजन आता है तब। उसके बाद में क्या होती है, ब्रह्मोदत्त की डेथ हो जाती है। तो जो उसकी वाइफ है, मतलब जो ब्रह्मोदत्त की वाइफ है, जिसका नाम था मोहरी बीवी, ठीक है ना। तो मोहरी बीवी कौन है, ब्रह्मोदत्त की वाइफ है मोहरी बीवी, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, ये केस जो है वो प्रिवी काउंसिल में फाइल किया। उस समय जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस समय जो था प्रिवी काउंसिल जो था वो हाई कोर्ट के डिसीजन से जो सेटिस्फाई नहीं होता था, वो किस में जाता था, यहाँ अब क्या होता है, अपन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। उस टाइम का जो सुप्रीम कोर्ट था वो कलकत्ता में क्या था, प्रिवी काउंसिल, ठीक है ना। तो उस समय का जो सुप्रीम कोर्ट था वो था प्रिवी काउंसिल। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम जो सुप्रीम कोर्ट था वो क्या था, प्रिवी काउंसिल, उसमें ही अपील जाती थी सारी, हाई कोर्ट के बाद प्रिवी काउंसिल में ही अपील जाती थी। तो मौरी बीबी ने क्या किया, प्रिवी काउंसिल में केस फाइल किया और ये कहा कि जो है उसको जो है, जो उसका पेमेंट है, जो 8,000 रुपये उसने दिए हैं वो उससे मिलने चाहिए वापस, ठीक है ना। उसने मांगे तो 20 थे, लेकिन ब्रह्मोदत्त ने दिए 8,000 रुपये थे, तो 8,000 रुपये उसको मिलने चाहिए वापस। और ये कहा कि प्रिवी काउंसिल में ये कहा कि उस पर रूल ऑफ एस्टोपल भी अप्लाई होना चाहिए, किस पे, धर्मोदास घोष पे। ये किसने कहा, मोहरी बीवी ने कहा, जब उसने प्रिवी काउंसिल में केस फाइल किया तब। अब प्रिवी काउंसिल ने अपना क्या जजमेंट दिया इस केस पे, प्रिवी काउंसिल ने ये कहा कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड अब इनिशियो है, ये आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब ये शुरुआत से ही गलत है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें क्लियरली दे रखा है सेक्शन 11 में, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। तो आपने क्या किया, एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि क्या है, वॉइड अब इनिशियो है, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही गलत है। अब उसके अंदर क्या कर सकता है, कोर्ट क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। मतलब जो मोहरी बीवी है उसको उसका जो अमाउंट है वो वापस अब कोर्ट नहीं दिला सकता है। जो प्रिवी काउंसिल है उसने क्या किया, उसने अपना जो डिसीजन है, जो जजमेंट है, वो किसके फेवर में सुनाया, धर्मोदास घोष के फेवर में, मतलब माइनर के फेवर में ये क्या आया, ये डिसीजन आया, ठीक है ना। रूल ऑफ एस्टोपल जो है वो माइनर पे अप्लाई नहीं होता है, ये कहते हुए। तो ये क्या थी कि बेसिक फैक्ट्स थे इस केस के। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है ना। ये इस केस के बेसिक फैक्ट थे। तो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903 का ये केस है, ठीक है ना। इस केस के अंदर अ माइनर नेम धर्मोदास घोष मॉर्गेज हिज प्रॉपर्टी टू सिक्योर अ लोन फ्रॉम हिज मनी लेंडर, ठीक है, मनी लेंडर्स मोहरी बीवी। मतलब माइनर ने क्या किया था, मॉर्गेज किया था अपना घर, किसको, धर्मोदास घोष को किया था, और उसकी धर्मोदास घोष की डेथ हो गई, तो अब वो मॉर्गेज किसका हुआ था, मोहरी बीवी का, ठीक है ना। तो अब मनी लेंडर कौन बन गई थी, मोहरी बीवी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट धर्मोदास घोष वॉज द माइनर, जब एग्रीमेंट उसने किया था, जब धर्मोदास घोष किया था माइनर, ठीक है, बिलो द एज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब 18 ईयर से कम उसकी एज थी, मतलब वो मेजर नहीं था, वो क्या था, माइनर था जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। आफ्टर द लोन वॉज नॉट रीपेड एज अग्रीड, मोहरी बीवी फाइल्ड अ सूट टू इन्फोर्स द मॉर्गेज, ठीक है। अब उस लोन के रीपेमेंट नहीं करना चाहती थी मोहरी बीवी। आफ्टर द लोन वॉज नॉट रीपेड एज अग्रीड, ठीक है, तो मोहरी बीवी ने क्या किया, फाइल किया एक सूट टू इन्फोर्स द मॉर्गेज, ठीक है ना, उस मॉर्गेज को इन्फोर्स करने के लिए, ठीक है ना, उस मॉर्गेज को इन्फोर्स करने के लिए मोहरी बीवी ने क्या किया, प्रिवी काउंसिल में एक सूट फाइल किया। लीगल इशू क्या आया था इस केस के अंदर कि द प्राइमरी इशू इन दिस केस वॉज वेदर अ माइनर्स एग्रीमेंट टू मॉर्गेज हिज प्रॉपर्टी वॉज वॉइड और वॉइडेबल। इस केस के अंदर ये इशू क्रिएट हो रहा था कि माइनर ने जो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है वो वॉइड होगी कि वॉइडेबल होगी, ठीक है ना। वो वॉइड होगी, मतलब वॉइड अब इनिशियो होगी, शुरुआत से ही गलत होगी, या वॉइड अब इनिशियो होगी, ठीक है। वॉइड मतलब या तो वॉइड होगी या फिर क्या होगी, वॉइडेबल होगी।
लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, ये क्या होगी, वॉइड होगी। मतलब कि द प्रिवी काउंसिल, कोर्ट का डिसीजन क्या है, द प्रिवी काउंसिल द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के टाइम जो हाईएस्ट कोर्ट था अपील करने के लिए वो क्या था, प्रिवी काउंसिल था। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट है हाईएस्ट कोर्ट जो हम अपील करते हैं जहां पर, ठीक है, अब वो उस समय क्या था, ब्रिटिश इंडिया के टाइम क्या था, वो प्रिवी काउंसिल था, राइट। हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड, तो प्रिवी काउंसिल ने क्या कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया है माइनर के साथ तो वो क्या होता है, वॉइड होता है, ना कि वॉइडेबल होता है। वो क्या होता है, वॉइड होता है, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, वॉइड एब इनिशियो होता है, शुरुआत से ही गलत होता है। दिस मीन्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज इट इज नेवर एग्जिस्टेड, मतलब ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था। द माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम इट, माइनर अब किसी भी अपनी ऑब्लिगेशंस के लिए लाइबल नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब माइनर को जो 8,000 रुपये उसको मिले थे वो उसे वापस पे करने के लिए वो कहीं भी लाइबल नहीं है, ठीक है ना। अब वो 8,000 मोहरी बीवी को नहीं देने के लाइबल नहीं है, उसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो 8,000 क्या करे, मोहरी बीवी को दे, ठीक है ना। इवन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, भले ही वो मेजॉर हो जाए, लेकिन जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब क्या था, वो एक माइनर था, ठीक है। अब भले ही वो मेजर भी हो गया तो अभी जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो माइनर था, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वॉइड था। Therefore, the mortgage was held be invalid, तो मॉर्टगेज अब क्या कहलाएंगे, वो मॉर्टगेज जो है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, मतलब जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी है उसको इनवैलिड करार दे देंगे। एंड द मनी लेंडर्स क्लेम वाज रिजेक्टेड, और जो मनी लेंडर ने, मतलब जिसने वो पैसे दिए थे उसको 8,000 रुपये जो उसने दिए थे, किसने, ब्रह्मोदत्त ने, जिसकी डेथ हो गई, तो अब उसकी मनी लेंडर कौन हो गया, मोहरी बीवी, उसकी वाइफ, ब्रह्मोदत्त की वाइफ कौन है, मोहरी बीवी। तो अब मोहरी बीवी को जो 8,000 रुपये हैं वो नहीं मिलेंगे, अब वो क्लेम देने के लिए लाइबल नहीं है, ठीक है ना। तो इस मॉर्टगेज को, मतलब इस जो मॉर्टगेज है उसको क्या ठहराया कोर्ट ने, इनवैलिड ठहराया। और अब जो क्लेम था, मतलब जो मनी का क्लेम था, मनी लेंडर्स क्लेम, वो भी क्या कर दिया कोर्ट ने, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। मोहरी बीवी एंड धर्मोदास घोष established the principle that contract with minors are void। मोहरी बीवी और धर्मोदास घोष ने क्या एस्टैब्लिश किया, ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया कि जो भी माइनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट में ही नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, गलत कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वॉइड होते हैं, वॉइड एब इनिशियो होते हैं, शुरुआत से ही गलत होते हैं। द कोर्ट्स डिसीजन सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनर, कोर्ट का डिसीजन जो है वो किसके लिए आया, माइनर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, एंड इंश्योर दे आर नॉट बाउंड बाय द एग्रीमेंट मेड while they lack the legal capacity to the contract। और कोर्ट ने ये भी कहा कि वो लाइबल नहीं है, वो बाउंड नहीं है कि वो उस एग्रीमेंट में लिखे हुए, मतलब जब वो लीगल कैपेसिटी में नहीं था, मतलब जब वो माइनर था उस समय जो एग्रीमेंट हुआ था उसके लिए अब वो माइनर नहीं है। मतलब जो 8,000 रुपये ब्रह्मोदत्त ने किसको दिए थे, धर्मोदास घोष को दिए थे, अब वो उसको वापस मोहरी बीवी को रीपे करने के लिए लाइबल नहीं है। तो धर्मोदास घोष कौन था, एक माइनर था जिसने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया था, ब्रह्मोदत्त के साथ किया था, लेकिन ब्रह्मोदत्त की डेथ हो गई, तो मतलब अब उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके साथ हो गया, मोहरी बीवी, जो कि उसकी वाइफ थी ब्रह्मोदत्त की, ठीक है ना। तो अब जो 8,000 रुपये ब्रह्मोदत्त ने किसको दिए थे, धर्मोदास को दिए थे, वो उसको मोहरी बीवी को देने के लिए लाइबल नहीं है, बाउंड नहीं है, क्योंकि जिस समय उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये एग्रीमेंट हुआ था, उस समय क्या था, वो माइनर था, मतलब कि वो क्या था, माइनर था, मतलब कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो जो एग्रीमेंट था वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया था। इट्स हाईलाइट्स द नीड for the careful consideration when entering into the contract involving minors and the important to obtaining the proper legal advice, ठीक है ना। तो जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस पर्सन से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो माइनर है कि नहीं, मतलब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, उसमें जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, सेक्शन 10 क्या बात करता है कि कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होना ज़रूरी है, क्या क्या होता है वो, कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, प्लस लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, राइट। तो ये सारी बातें क्या करते हैं, जो है सेक्शन 10 जो है बात करता है, पार्टीज जो है वो उसका फ्री कंसेंट होना चाहिए, राइट। तो ये सारी बात कौन करता है,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 करता है कि कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो केस है मोहरी वीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये केस क्लियरली बताता है प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर्स आर वॉइड, जो माइनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, मतलब वो शुरुआत से ही गलत होते हैं, एग्जिस्टेंस में नहीं होते। ओके, सो आई होप आपको ये केस क्लियरली समझ में आ गया होगा। अपन ने पहले इसके फैक्ट्स देखे, फिर इस केस को समझा और फिर कोर्ट का डिसीजन देखा, और सारी पार्टीज को हमने समझा इसमें कि इसमें कितनी पार्टीज थी, कौन कौन इसमें रोल प्ले कर रहे थे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।